ये यहाँ पर अभी भी तैयारी जारी है हरियाणा पुलिस की तरफ से। आपको नजर आएगा हरियाणा पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के भी आप जवान देख रहे होंगे। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वक्त हम शंभू बॉर्डर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये पहले लेयर की बैरिकेडिंग है। अगर आप दिल्ली से आते हैं, आपको नज़र आएगा हरियाणा पुलिस के तमाम अधिकारी यहां पर खड़े हैं और मीडिया को आगे जाने से रोक दिया गया है। कंक्रीट के बैरिकेड तो लगे हुए हैं, उसमें सीमेंट भी डाल दी गई है और उसके ऊपर कांटे लगा दिए गए हैं कि किसी तरीके से किसान अंदर ना आ पाएँ। इसको तोड़ के अंदर आना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, अमूमन ये जो कंक्रीट के बैरिकेड हैं ऐसे लगा दिए जाते हैं। लेकिन इस बार क्या किया है कि बैरिकेड्स को तो लगाया गया है और उसके ऊपर सीमेंट और गिट्टी डाल करके उसको जोड़ दिया गया है और देखेंगे बीच बीच में सरिया भी लगाई गई है ताकि ये ब्रीच ना हो, ये टूटे ना। तो इस बार की तैयारी ऐसी है। तो आप देखेंगे आसपास खेत हैं, खेत के आगे घग्गर नदी है और घग्गर नदी में भी पानी बढ़ा दिया गया है या बढ़ गया है, वो एक अलग बात है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। अब देखिए ये पूरा, ये देखिए ये यहाँ पर अभी भी तैयारी जारी है हरियाणा पुलिस की तरफ से। आप देखेंगे यहाँ पर ये कंक्रीट के बैरिकेड लगा करके सीमेंट गिट्टी उसके ऊपर ये कांटे लगा करके बैरिकेडिंग कर दी गई है और बगल में खेत है और ये छोटा सा एक नाला है। तो यहाँ से अंदर आना मुश्किल होगा और यहाँ पर बहुत भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यानी कई लेयर हैं बैरिकेड के जो किए गए हैं। तो घग्गर नदी के पास आपने देखा है वो सीमेंटेड दीवार और कांटे लगे गए हैं और ये दूसरा लेवल है बैरिकेडिंग का, जहाँ पर ये तार जो है उसको कंक्रीट के साथ जोड़ दिया गया है ताकि इनको अगर उखाड़ा भी जाए तो वो उखाड़ा ना जा सके। आप देखिए, अगर आप ये अमूमन क्या होता है कि किसान पिछली बार या डंडा डाल के या लाठी डाल करके इसको हटा दिया था उन्होंने, इस बार नहीं हटा सकते हैं क्योंकि ये सीमेंट और गिट्टी के साथ इसको अंदर मिक्स करके लगा दिया गया है, मजबूत कर दिया गया है ताकि डंडे या इसको किसी लाठी से ना हटाया जा सके और इसको हटाया जा सके वो सिर्फ और सिर्फ जेसीबी के साथ हटाया जा सकता है, वो भी बहुत हैवी जेसीबी के साथ हटाया जा सकता है। तो अभी भी देखिए तैयारी यहाँ पर लगातार जारी है और इसके बाद देखेंगे ये छोटे बैरिकेड अम्बाला पुलिस के, क्योंकि अम्बाला हम हरियाणा की तरफ है और अम्बाला आखिरी ज़िला है, उसके बाद शुरू हो जाता है पंजाब का इलाका, राजपुरा का इलाका। रैपिड एक्शन फोर्स के भी आप जवान देख रहे होंगे आसपास, यहाँ आपको नज़र आएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स भी है, एंटी राइट गियर में आपको हरियाणा पुलिस के जवान भी नज़र आएंगे। इंटरनेट सस्पेंडेड है ही लगभग 7 ज़िलों में। इसके अलावा लगातार यहाँ पर मुस्तैदी के साथ और आरएएफ के जवान और सीआरपीएफ के जवान लगातार तैनात किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसान अंदर ना आ पाएँ। तो अगर सामने जो इन्होंने कंक्रीट की ऊंची ऊंची दीवार बनाई है, गड्ढे बनाए हैं, यहाँ तक कि जो घग्गर नदी के पास नहर है वहाँ पर भी गड्ढे कर दिए कि ट्रैक्टर वहाँ से भी ना आ जाएं, अगर आए तो वो गाद में फंस जाएं। अगर किसी तरीके से आ भी जाते हैं तो यहाँ से उनको आगे ना आने दिया जाए। तो यहाँ आप देखिए तैयारी कितनी ज़बरदस्त कर ली गई है और ये तैयारी और देर रात तक पुख्ता कर ली जाएगी। आपको आरएएफ के जवान नज़र आएंगे और ये पूरा इसके आगे जो अगला बैरिकेड है जहाँ पर कंक्रीट की दीवार बनाई है, इसको एक तरीके से नो मैन्स लैंड बना दिया गया है। तैयारी ऐसी है जैसे कि हरियाणा पुलिस को युद्ध करने जा रही है, तो युद्ध होने वाला है ऐसा लग रहा है। तो आपको ये देखिए रोड रोलर नज़र आएगा, इसको लगा दिया जाएगा ताकि ट्रैक्टर्स आगे ना आ जाएं। आरएएफ के जवान आपको नज़र आ ही रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ इसके आगे प्रशासन की गाड़ियां ही थोड़ा आगे तक जा सकती हैं, उसके आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इस बार जो है गिट्टी, सीमेंट, कांटे, ज़मीन पर लोहे की नेल्स, लोहे के कांटे सब लगाए गए हैं और कई लेयर की बैरिकेडिंग है। पिछली बार 2 लेयर्स थे, इस बार ज़्यादा लेयर्स हैं और पिछली बार से सबक लिया है हरियाणा पुलिस ने। आप देखिए अभी से ही एंटी राइट गियर
पहन करके, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके हरियाणा पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। अभी सुबह से काय लगा, अभी से तैयारी करके आप लोग खड़े हुए हैं। अभी से तैयारी आप लोगों की? हाँ, एंटी राइड कर अभी तो कल होगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। तैयारी तो पहले रखनी पड़ेगी ना सर, तैयारी पहले रखनी पड़ेगी तभी रुकोगे तभी। तो आप देखेंगे अभी से ही भारी भरकम जो सारे राइड एंटी राइड गियर हैं वो हरियाणा पुलिस के जवान लेकर के पहुंच रहे हैं और पुलिस की जो टीम्स हैं वो अंदर जा रही हैं। बीएसएफ को भी तैनात किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी तैनात किया गया है। सर ये बीएसएफ की कितनी कंपनीज हैं यहाँ पर? तो बीएसएफ के जवान आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। अंदर उनका खाना जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर जो तैनाती है वो बढ़ती जा रही है और तैनाती के साथ साथ बढ़ती जा रही है बेचैनी भी, क्योंकि किसानों ने साफ कहा है कि अगर एमएसपी की गारंटी नहीं मिली तो वो किसी भी हाल में दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। अमृतसर से जो माझा इलाका है, मालवा इलाका है, वहाँ से ऑलरेडी ट्रैक्टर्स में किसान निकल चुके हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ रात में फतेहगढ़ साहब में हॉल्ट करेंगे, वहाँ अपना लंगर चखेंगे और उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे और वो जाएंगे आएंगे शंभू बॉर्डर या डाब वाली बॉर्डर। वहाँ से आप देखिए यहाँ पे भी सिर्फ जो अलाउड हैं पुलिस वाले उनको ही जाने दे रहे हैं, जो अलाउड हैं, जिनकी लिस्ट है। जो लिस्ट में नहीं है उनको भी यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तस्वीरें दिखाएं आप देखिए, अभी भी काम चल रहा है। कैसे रोड रोलर भी है, कांटे भी हैं, कंक्रीट की दीवारें भी हैं, बोल्डर्स भी हैं, बैरिकेड्स भी हैं, बड़ी बड़ी दीवारें भी हैं, नहर में गड्ढा भी है और अभी से ही जो है पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरीके से। अब देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर, अब ये अगर किसान किस तरीके से अंदर आ जाते हैं और बैरिकेड और जेसीबी से अंदर पूरा समझिए पूरा जो गिट्टी सीमेंट लगा के पूरा जाम कर दिया गया है, तो ये खिसकेगा नहीं। अगर खिसके भी तो इससे और सपोर्ट मिले कि वहाँ से खिसके तो फिर यहाँ से आगे ना आ पाएँ। और इसके यहाँ पर जो है हरियाणा पुलिस के जवान खड़े रहेंगे, तैनात रहेंगे। आंसू गैस के गोले छोड़ने की ड्रिल्स सारी पूरी कर ली गई हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कोई युद्ध होने वाला है और उस तरीके की बेचैनी भी है। और पुलिस वालों के लिए भी एक समस्या है, क्योंकि सामने तो वो किसान ही हैं, उनके दो देश के लोग हैं, दुश्मन तो है नहीं कि पूरी चला दे, वो पाकिस्तान के, चीन के लोग हैं। लेकिन ऑर्डर्स हैं तो जितना बल प्रयोग कर सकते हैं, इनका अलाउ होगा उतना बल प्रयोग किया जाएगा। और यही एक चुनौती है जो इस समय हरियाणा पुलिस के सामने भी है और प्रशासन के सामने भी है। कोशिश यही की जा रही है कि इनको मना लिया जाए, किसानों को किसी तरीके से। अगर बात नहीं बनती है तो हालात बिगड़ेंगे। किसान भी तैयार हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में रुकने वाले नहीं हैं। लाउड स्पीकर भी यहाँ पर हाथ में है, जिससे अनाउंसमेंट्स लगातार होती रहेंगी। धारा 144 लगी हुई है, अंदर नहीं जाया जा सकता, दिल्ली नहीं जाया जा सकता है। और आपको बताएं तो रास्ता जो है शाहबाद से ही रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। शाहबाद से भी यहाँ लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है, वहीं रास्ता बंद है, वहीं से डाइवर्जन है। यानी 50 किलोमीटर समझ लीजिए कि पूरा एक नो मैंस लैंड है, वो बना दिया गया है। कोई प्राइवेट गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्लॉयमेंट आप देख ही रहे हैं, हरियाणा पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी है और ये डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। आज की रात है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसान भी मान ले रहे हैं, वो भी अपने साथ, किसान भी जो अपने साथ जेसीबीज लेके चल रहे हैं। ट्रैक्टर्स में उन्होंने उनके ट्रैक्टर्स के आगे जो है लोहे के बड़े बड़े रॉड्स लगा दिए हैं, ताकि वो कोई भी बैरिकेड है उसको ब्रीच कर सकें। तो किसान भी इस बार बहुत तैयारी के साथ आ रहे हैं। आप पिछली बार उनके भी अनुभव हैं, पिछली बार के प्रशासन के भी अनुभव हैं। और यहीं शंभू बॉर्डर था, हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर था, यहीं पर ही पहली बार किसानों पर बल प्रयोग हुआ था, यहीं आंसू गैस से गोले छोड़े गए थे, यहीं पानी की बौछारें की गई थी और यहीं से जो आंदोलन था वो हाथ से निकल गया प्रशासन के। और यहाँ आगे फिर कुरुक्षेत्र में बैरिकेड थी, वो तोड़ी किसानों ने, यहाँ की बैरिकेडिंग तोड़ी, उसके बाद पानीपत की बैरिकेडिंग तोड़ी, सोनीपत की बैरिकेडिंग तोड़ी और वो पहुँच गए दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, जहाँ पर किसानों का आंदोलन लगभग 13 महीने चला, सैकड़ों किसानों की जानें गईं और फिर आखिर में हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी और तीनों कृषि कानून रद्द हुए। तभी ये तय हुआ था कि एमएसपी को लेकर के, एमएसपी की गारंटी को लेकर के कानून बनेगा और उस कानून के
तहत आगे इन लोगों को किसानों से बात की जाएगी, कमेटी में बुलाया जाएगा, लेकिन वो बैठकें नहीं हुई। उन बैठकों की ना होने की वजह से किसानों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ। कहा गया था कि जो किसान आंदोलन के दौरान जो उन पर मुकदमे हुए, केस हुए, वो सारे मुकदमे केस वापस लिए जाएंगे, वो नहीं हुआ। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, उसको लागू करने की बात है, लेकिन सरकार वो बात मान गई है। वो कह रहे हैं कि हमने सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया, हम उसको लागू नहीं कर रहे हैं। मुकदमे वापस होने के लिए सरकार राज़ी है करने के लिए। उधर लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी गारंटी को लेकर के बात नहीं बन रही कि सरकार कह रही है कि हम हाई पावर्ड कमेटी बना देते हैं, और हाई पावर्ड कमेटी में कृषि मंत्री भी रहेंगे, कृषि सचिव रहेंगे और मंत्री रहेंगे, और जल्द से जल्द कृषि की जो गारंटी है उसको लेकर के बात है वो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगी, ऐसा सरकार कह रही है। अब सरकार की इस बात से किसान कह रहे हैं हम नहीं मानते, हमें गारंटी चाहिए, एमएसपी गारंटी चाहिए। आप अध्यादेश लाइए। आपने राम मंदिर को लेकर के विशेष प्रस्ताव दिया और धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, दोनों सदनों में तमाम सांसद मौजूद रहे, विप के जरिए मौजूद रहे। आप सेशन ख़त्म हो गया, लेकिन आप सेशन में रहते रहते एमएसपी गारंटी दे सकते हैं, कैबिनेट में आप पास कर दीजिए। हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें जो है एमएसपी की गारंटी चाहिए, उससे नीचे हम मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए कॉन्फ्रंटेशन होगा, आमना सामना होगा, और अगर पुलिस प्रशासन और किसानों में आमना सामना होता है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं होगी। किसान भी नहीं चाहते हैं, प्रशासन भी नहीं चाहते हैं। अब देखते हैं कि बात बन पाती है नहीं बन पाती है। तो कल सुबह से ही किसान जो है नज़दीक पहुंच गए हैं पंजाब की तरफ, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं, और फिर सुबह से ही यहाँ पर किसानों का जत्था आएगा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के। और हमने वो तस्वीरें देखी हैं, उस साल भी हम यहीं पर मौजूद थे कि कैसे बैरिकेड्स ब्रीच हुए, कैसे किसान आगे पहुंच गए, सिंगू बॉर्डर तक पहुंचे, टिकरी बॉर्डर तक, और फिर जो तराई के किसान हैं पीलीभीत, बरेली, वो लोग वहां से आए, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर से किसान आए और वो गाज़ीपुर बॉर्डर में बैठ गए, और एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने आ गई। तो वो सब नतीजा था यहीं शंभू बॉर्डर पर जो किसानों पर के साथ बल प्रयोग हुआ। लेकिन सरकार पहले से सचेत है, पहले अधिकारी बात करे, लेकिन अब पहले से ही मंत्री पिक्चर में हैं, और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो सुबह तैयार रहिए। 13 तारीख को कल है, और सुबह से ही किसान तैयारी के साथ आ रहे हैं, और उनका कहना है कि वो किसी भी हाल में एमएसपी की गारंटी लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। सहयोगी शाहनाज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।